जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक नया सा बैच लेकर के आया हूं, नया सा सेशन लेकर के आया हूं साथियों, जिसमें मैं आप सभी को आज जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं वह हमारा टाइम एंड वर्क से रहेगा। क्या रहेगा साथियों? टाइम एंड वर्क से, जिसमें मैं आपको बेसिक से रेलवे ग्रुप डी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, उन प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको साथियों पूरे बेसिक से सारे प्रश्नों को कराऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक रहिएगा साथियों, धैर्य बना के रहिएगा, क्योंकि साथियों मैं हमेशा से कहता हूं कि सफलता का कभी भी कोई निश्चित शॉर्टकट नहीं होता है। हमें प्रयत्न और प्रयास लगन के साथ करने पड़ती है साथियों, जुनून हमेशा अंदर में बरकरार रखना पड़ता है और सच्ची मेहनत ही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं और हमें सफलता को प्राप्त कराती है साथियों। इस बात से आप सहमत हैं? तो साथियों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की शानदार सा सेशन को। शानदार बनाएंगे आप और हम सब मिलकर साथियों। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टॉपिक है वह कहता क्या है? टाइम एंड वर्क का। किस चीज का ये टॉपिक है? टाइम एंड वर्क। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? समय। और इसको क्या बोलते हैं साथियों? कार्य। ठीक है, चलिए जरा से इसकी भावनाओं को समझिएगा, ये कहता क्या है और क्या क्या प्रश्नों को ला सकता है अपने रियल लाइफ में। इन बातों को हमें जेहन में रखना है साथियों। तो चलिए, कुछ बातें हैं इसमें, जैसे कि टाइम एंड वर्क में हमें एक बात जाननी है साथियों, बेसिक से जानेंगे हम लोग कि टाइम एंड वर्क, यदि कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, और दोनों व्यक्ति के कार्य करने की जो दिन की अवधि है वो अलग अलग हो, ठीक है, तो हमें पूछेगा साथियों कि दोनों मिलकर उन काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसा प्रश्न रहेगा। या कभी दोनों का काम दिया रहेगा तो एक का काम भी दिया रहेगा तो दूसरे का काम पूछेगा कि कितना दिन में पूरा करेगा। ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे साथियों जो आपको पूछे जाते हैं, वो भी एक टाइप बाय टाइप के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ग्रुप डी के स्तर पर कहा जाए साथियों तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को कराऊंगा साथियों, हार्ड प्रश्न को भी कराऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जरा सा देखिएगा, मान लेता हूं कि दो व्यक्ति है, अगर ए है, ए कहता है कि मैं किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता हूं। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा। जबकि ये बी है जो कहता है कि मैं उसी काम को 10 दिनों में कर सकता हूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि मैं कहूं कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करें तो आपका क्या राय होगा, सो बताइए। जनरली अगर हम देखें इन प्रश्न को तो कई तरीकों से बना सकते हैं। रह गई बात बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आप एक काम कर सकते हैं साथियों, या तो एक तरीका ये अपना सकते हैं, ये 1/20 प्लस में 1/10, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा साथियों। 20 से कम 20 प्लस में 20 दूना कितना हो जाएगा? ये 10 दूना 20, 2, यानी कि 3 में कितना? 20। ये 3/20 भाग कार्य का है, दोनों के द्वारा मिला हुआ भाग है साथियों। जबकि कितने दिन लेता है ये? 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 20/30 दिन का, सॉरी 20/3 दिन का वक्त लेगा साथियों। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जरूर समझ रहे होंगे साथियों। तो रह गई बात इन सभी सवालों के जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या हम इसे एक और तरीका से बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जरूर बना सकते हैं। जरा सा इसकी नियाकत को समझिएगा साथियों, ये कहता क्या है। यदि मैं कहूं कि ए है ये और मैं कहूं कि ये बी है, यदि यह 20 दिन में काम कंप्लीट करे और ये 10 दिन में कंप्लीट करे तो कुल कार्य कितना करेगा? जरा सा बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना, उसका मल्टीपल हम यहां पर लिखते हैं। समझ रहे बातों को? आप कहिएगा कि सर एलसीएम का मल्टीपल ही आप लिखिएगा वहां पर ही, क्या कोई दूसरी संख्या नहीं लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा जरूर लिख सकते हैं। आप 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, आप एलसीएम के मल्टीपल आप 9 भी ले सके तो चलेगा, पर रह जाता है क्या कि कैलकुलेटिव थोड़ा आसान हो जाता है जब हम एलसीएम का मल्टीपल लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम इन दोनों के एलसीएम ले साथियों तो हमें क्या प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। यही हमारा टोटल काम को दर्शाता है।
एलसीएम ही हमारे टोटल काम को दर्शाएगा। अगर ये 20 दिनों में साथियों 20 काम को कर सकता है तो एक दिन में कितने काम को करेगा? एक काम को करने की क्षमता रखेगा ना एक दिन में। चलिए, जबकि अगर 10 दिनों में बी जो है 20 काम को कर सकता है तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। 10 दिन में 20 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा साथियों? 2 काम कर सकता है, यानी 2 काम करने की इसके पास कैपेसिटी है। तो हमें कहता है कि दोनों अगर मिल जाए, एक दिन में 1 काम करने की क्षमता जबकि एक दिन में 2 काम करने की क्षमता है, तो एक दिन में इन दोनों के द्वारा कितने काम करने की क्षमता होगा? 3 काम करने की, जबकि टोटल काम है कितना? 20 है साथियों। तो बट्टा में 3 काम से भाग दे देंगे, एक दिन की क्षमता में 3 काम जबकि 20 काम को भाग देंगे तो कितने दिन में काम संपन्न होगा? 20/3 दिन में काम संपन्न हो जाएगा साथियों। यदि आप इसे तोड़ना चाहे तो इसे पूर्णांक में लाइए और भिन्न के फ्रैक्शन में ला सकते हैं इसे। जैसे हम 3 से भाग दे देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? ये 3 छक्का 18, यानी 6.2/3 दिन भी तो हो सकता है ना। समझ रहे बातों को? तो बढ़े आप प्रश्न की ओर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों और प्रश्न को देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीकों से मैं साथियों आपको सिखाऊंगा आज। आपके दिमाग में निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आपको टाइम एंड वर्क से अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा हो ना तो आप डरिएगा नहीं, मैं आपके साथ हूं और सारे प्रश्नों को मैं आपको आज क्लियर कराऊंगा उन सभी दृष्टिकोण से जो आपके एग्जाम के बेसिस पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साथियों। ठीक है, उन सभी दृष्टि से मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अब देखते हैं प्रश्नों को। आप इसे देखिएगा, मैंने 3 प्रश्न दिया है और तीनों अलग अलग टाइप से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, ये आपके एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि पिछले बार के प्रीवियस ईयर में ये सारे सवाल पूछे गए साथियों। और याद रखिएगा, यही सब सवाल जो है ना, ये जो होता है ना 1-2 वर्षों के अंतराल पर या बार बार ये सब जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं साथियों। तो आप चैनल में बने रहिए और जरा सा ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या कहता है हमारा टॉपिक्स? ये पहला सवाल है, कहता है कि के और एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। के और एल क्या है साथियों? के और एल की चर्चा किया है। मान लेते हैं कि ये अगर के है तो इधर क्या है? एल है। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? अगर के के बारे में कहे क्रमशः कहा है तो पहले के की चर्चा किया है 15 दिन और एल की चर्चा किया है साथियों 20 दिन। इस बात को समझ रहे हैं? तो एक बात बताइए, 15 और 20 के एलसीएम का मल्टीपल लेंगे तो कितना प्राप्त होगा? यदि मैं कहूं कि 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 ले लेते हैं साथियों, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। यदि मैं के की चर्चा करूं तो मैं कहूं कि के जो है एक दिन में 15 दिन में 60 काम करता है। ठीक है, 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में क्या काम करेगा? 15 चौका 60, 4 काम करेगा। जबकि ये 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितनी क्षमता रहेगी काम करने की इसकी? तो 3 काम करने की क्षमता रहेगी साथियों। प्रश्न को पढ़िएगा, कहता है कि अलग अलग ये इतना दिनों में कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। साथियों 5 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं। जरा बात की गहराई को समझिएगा। यदि मैं एक दिन की कार्य क्षमता दोनों को देखूं तो एक दिन में ये 4 काम करेगा जबकि ये 3 काम करेगा, तो दोनों मिल जाए तो 7 काम को एक दिन में करेगा ना। जबकि काम कितने दिन तक हो रहा है? 5 दिन तक हो रहा है। तो टोटल काम हुआ कितना? 35 काम हुआ। जबकि रियल में काम था कितना? 60 काम था। तो बच कितना गया काम साथियों? ये 25 काम बच गया। ये 25 काम ही तो अपूर्ण काम है। अपूर्ण काम है जो काम नहीं किया गया। तो हमें बोला अपूर्ण काम का जो भाग है ना वह उसकी गणना कीजिए। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। टोटल था 60 और ये अपूर्ण काम हुआ 25, तो यानी कि 25/60 ये हो जाएगा 50-25 और ये 50-25 और 12-5-60 यानी कि 5/12 भाग जो है ना साथियों ये अपूर्ण कार्य है। क्या है ये? काम का अपूर्ण भाग है। इस बात से सहमत है? नोट करिए साथियों इसको। चलिए नोट कर लीजिए। काम हमारा बचा हुआ काम 25 था जबकि पूरा काम इतना था, तो 25 भाग बच गया है टोटल में 60 में। ठीक है, तो हमने बटा में 60 कर दिया, 5/12 भाग काम बच गया। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की ओर।
मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं साथियों। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि साथियों मेरा वीडियो आपके दिल को छू रहा है तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक रहिएगा साथियों। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपके अंदर एक निखार सा स्पष्टता आपको निखार दिखाई देगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं साथियों कि आप जेहन में इस बात को हटा लीजिए कि आपका ही प्रयास आपको सफलता तक ले जाएगा। मैं तो एक मार्ग, एक जरिया हूं, मैंने एक रास्ता दिखा रहा हूं, मार्गदर्शक हूं। समझ रहे साथियों? प्रश्न को देखिएगा, सेकंड सवाल। जो हमारा सेकंड सवाल है साथियों, ये कहता क्या है, इसकी भावनाएं क्या कह रही है, हमें इसकी भावनाओं को समझते हुए रियल लाइफ में उतारना है और प्रश्नों को हल करना है। तो साथियों हमारा सेकंड सवाल है कि ए किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। यदि मैं चर्चा करूं ए की साथियों तो ये ए जो है 50 दिनों में कर सकता है। क्लियर है? अब कहता है बी जो है उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी जो है साथियों कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। यह बात क्लियर है? यदि ए बी एवं सी मिलकर 6.25 दिनों में पेंट कर सकता है, यानी काम जो हो रहा है ना साथियों, वो पेंट करने का काम कर रहा है। किसका पेंट कर रहा है भाई? दीवार को। यहाँ पे शायद छूटा हुआ है थोड़ा सा, पर आप ये समझ लीजिए जो काम कर रहा है पेंट रंगने का काम कर रहा है, दीवार को रंगने का काम कर रहा है, पेंटिंग करने का। तो साथियों ए बी और सी मिल जाए तो 6.25 दिनों में काम कर सकता है। एक बात पता है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिल जाएगा ना तो 6.25 दिनों में काम पूरा करता है। अगर ऐसा रहे ना दशमलव में तो 10 यहाँ पर 6 लिखेंगे और दशमलव के बाद जय अंक रहेगा ना, नीचे उतना एक पर 0 दे देंगे और ऊपर जो रहेगा दशमलव के बाद वाला उतार देंगे। ठीक है, बात क्या समझ रहे हैं साथियों? और नहीं तो आपको मन है तो 625 बट्टा में 100 कर दीजिए, 100 से भाग दीजिएगा तो 6 पूर्णांक 25 बट्टा 100 एवे करेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है तो ये कटेगा क्या? 25 चौका 100 एक बार में, 6 चौक 24, इसको गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी कि साथियों ये हो जाएगा कितना? 25 बट्टा में 4। यानी सी का काम कितने दिनों में करता है? ये 25 बट्टा 4 दिनों में करता है। ये है अकेले 50 दिनों में करता है। क्लियर है? तो 25 बट्टा 4 दिनों में ये कर लिया। चलिए 25 बट्टा 4 दिनों में कर लिया। साथियों एक बात जान लीजिए, यदि ये 25 बट्टा 4 दिनों में ये कर लेता है साथियों, अब हम क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम ले? अंश को चेक कीजिए, उसके अनुसार लेके चलिए। 50, 10 और 25 में यदि मैं चाहूं तो कह सकता हूं ना कि अगर मैं यहाँ 100 ले लूं, ठीक है, तो 50 दूना 100, एक दिन की कार्य क्षमता एक ही है, जबकि बी की कार्य क्षमता है 10 काम करने की एक दिन में। 10 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 10 काम करेगा। जबकि ये जो है ना, ये जब हम 100 में भाग देंगे 25 बटा 4 से तो गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 से, ये तो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा साथियों? बताइएगा फिर से। ये 100 को हमने भाग दिया 25 बट्टा में 4 से, तो ये 100 तो रहेगा ही, ठीक है। 25 बट्टा में 4 जो है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा। 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी कि तीनों मिल जाए साथियों तो काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नहीं दिक्कत साथियों। चलिए अब तो इस बात को आप समझ चुके हैं। चलिए अब रह गई बात, ये 16 दिन में तीनों मिलके कर सकता है। क्लियर है साथियों? हमें प्रश्न को फिर से पढ़ना है। ये अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। कहता है कि तो सी ने कितने दिनों में अकेले उस दीवार को पेंट किया? बताइएगा जरा। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता अगर अलग अलग है, यदि मैं दोनों की अगर चर्चा कर लूं तो ए और बी मिलकर के काम कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में करेगा। जबकि ए बी और सी मिलकर के कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। तो ए और बी 12 दिन में, तो जो बच गया काम वो किसके लिए होगा? 4 काम सी के लिए होगा। बात को समझ रहे? ए और बी 12 दिन तक करेगा, ठीक है। जबकि ये सी कितने दिन तक कर रहा है? दोनों तीनों मिल करके 16 दिन तक, 16 दिन काम को, है ना। तो अब बताइए, तो ये 16 दिन कर सकता है एक काम को। इसकी कार्य क्षमता करने की कितनी है? कितनी काम करने की क्षमता है साथियों? एक दिन में 16 काम करने की क्षमता है।
जबकि ए और बी अलग अलग 2 और 10 दिन में 10 काम करते हैं, यानी एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 10 काम, तो टोटल काम कितना हुआ 12, जबकि ये 16 काम कर सकता है। तो 4 काम बच गया किसके लिए, सी के लिए बच गया ना, समझिएगा साथियों। अब ये 4 काम जो बच गया सी के लिए, तो कहता है कि टोटल काम कितना था 100, यानी एक दिन में अगर ये 4 काम सी कर सकता है तो 100 काम को पूरा करने में कितना वक्त लगाएगा, 100/4 यानी कि 25 दिन का वक्त लगाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, बोलिए कोई दिक्कत है क्या, फिर से समझा दूं क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। ए बी और ए बी सी तीनों के मिलकर अलग अलग कार्य करने की जो दिनों की अवधि दिया हुआ है, ये दिन की अवधि दिया हुआ है। तो हमें ये बोला था कि 6.25 था, हमने इसको भिन्न के रूप में तोड़ दिया, 25/4 आ गया। हम इसका एलसीएम लिए साथियों, ऊपर अंश वाला का तो 100 लिए, अब एलसीएम का मल्टीपल यदि हम 100 लेते हैं तो ये भाग लगा तो 50 दूना 100, यानी एक दिन के कार्य क्षमता, एक दिन के कार्य क्षमता, एक दिन के कार्य क्षमता इन तीनों का, जबकि इसके अलग अलग है। ठीक है, हमें सी के बारे में पूछा कितना दिन में काम पूरा कर लेगा। तो एक बात बताइए, ए और बी को अगर जोड़ देंगे या तीनों में से अगर हम ए प्लस बी के मान रख करके घटा देंगे तो सी का मान नहीं निकलेगा, निकलबे करेगा। तो एक दिन में 2 काम है, 10 काम, तो टोटल 12 काम किया दोनों मिलके एक दिन में। तो ये जबकि तीनों मिलकर 16 काम करता है एक दिन में, तो हमने घटा लिया तो सी जो है 4 काम करेगा, जबकि टोटल काम था कितना 100 काम, यानी एक दिन में अगर ये 4 काम करता है तो 100 काम को पूरा करने में कितना वक्त लेगा, तो हमने 100/4 कर दिया, 25 दिन का वक्त लेगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ते अगले सवाल की ओर जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा, अगर मैं इसको चर्चा करूं तो ये हमारा सवाल बन चुका है। देखिएगा, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। इसको जरा सा आप समझिएगा, ये अलग टाइप का है। के की बात किया है ना, हो के की बात किया है, तो अगर के की बात किया है तो कहता है कि 3/4 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। तो बताइए, तो के जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3/4 भाग को 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 दूना 6, यानी कि 4 दूना 8। ठीक है, एक काम को करने में कितना दिन लेगा 100 बताइए। तो एक काम को ये 3/4 भाग को 6 दिन में करता है, जबकि एक काम को पूरा करने में कितना वक्त लेगा, तो ये 3 दूना 6, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, यानी एक काम को पूरा करने में ये 8 दिन का वक्त लेगा, एक काम को पूरा करने में। अब साथियों, उसी काम को अगर हम किसकी चर्चा किया है, जे की चर्चा किया है, और अगर हम जे के बारे में कहें साथियों, जे के बारे में बोला है कि 2/5 भाग काम का 4 दिनों में कर सकता है। तो जे जो है ना, यही जे जो है एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, एक काम को, उसी काम यानी वही एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10, यानी कि 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये 8 दिनों में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जे, पहले के था तो के लिख दीजिए, जे है तो जे लिख दीजिए। ये 8 दिनों में कर सकता है, ये 10 दिनों में कर सकता है साथियों। ठीक है, जबकि इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 40 ले लीजिए। देखिए, ये 8 काम को 40 दिन में कर सकता है। 8 दिन में 40 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8×5 = 40, यानी एक दिन की कार्य क्षमता 5 काम करने की है इसके पास पावर, जबकि ये 10×4 = 40, यानी 4 काम करने की कैपेसिटी रख सकता है। हमें बोला है कि अगर दोनों मिलकर वह काम करे तो समाप्त होने में कितने दिन लेगा वह, एक दिन में 5 काम के करेगा, जबकि एक दिन में 4 काम जे करता है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा, जबकि काम टोटल था कितना 40। तो 40 काम को पूरा करने में वक्त कितना लेगा, 40/9, ये हो जाएगा 9×4 = 36, 4/9, 4×4/9 दिन का वक्त ले लेगा साथियों। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना, 4×4/9। ठीक है, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। तो साथियों, आज के क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे आशा है साथियों आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। टाइम एंड वर्क के मैं बेसिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। आपको 3 टाइप का मैंने प्रश्नों को लेकर के चला हूं, एक एक प्रश्न को साथियों
क्योंकि टारगेट बैच है इसलिए मैं आपको सारे प्रश्न को एक वीडियो में लगभग 3 टाइप या 4 टाइप को मैं इन्वॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे चाहता हूं साथियों कि आप मेहनत कीजिए, प्रयास करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी साथियों। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, खुश रहना है, मोटिवेट रहना है और प्रयास करते रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सकारात्मक सोच रखना है साथियों। और यही सकारात्मक सोच जो है साथियों एक दिन आपको मंजिल की सीढ़ी पर आपको पहुंचा देगा और आपको सफलता प्राप्त करा देगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।